इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 4 लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही आसान और सिंपल हिंदी भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप बीसीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस यूनिट में हम स्थानीय प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी स्थानीय प्रशासन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसे काम करती है। इसके बाद हम समझेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी जिला प्रशासन क्या है, जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी डीएम की भूमिका क्या होती है और जिला प्रशासन के मुख्य कार्य क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम के बारे में, यानी नगर निगम क्या है, नगर निगम की संरचना कैसी होती है और नगर निगम के मुख्य कार्य क्या होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि मेयर की क्या भूमिका होती है और अंत में हम समझेंगे जिला पंचायत के बारे में, यानी जिला पंचायत क्या है, पंचायत राज व्यवस्था क्या होती है, जिला पंचायत की संरचना क्या होती है और जिला पंचायत के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो चलिए अब यूनिट 4 लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं स्थानीय प्रशासन क्या होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन। स्थानीय प्रशासन का परिचय। भारत जैसे विशाल और जनसंख्या वाले देश में केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना कठिन होता है। लोगों की दैनिक समस्याएं जैसे पानी, सफाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास से जुड़े कार्यों को समझने और उनका समाधान करने के लिए प्रशासन को जनता के करीब होना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय प्रशासन वो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से गांव, कस्बे और शहरों के स्तर पर शासन और विकास कार्यों को संचालित किया जाता है। ये प्रशासन का वो स्तर है जो सीधे जनता से जुड़ा होता है और उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करता है। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जाता है। स्थानीय प्रशासन क्या होता है? स्थानीय प्रशासन उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र के स्थानीय मामलों और समस्याओं का प्रबंधन किया जाता है। ये प्रशासन गांव, कस्बे और शहरों के स्तर पर कार्य करता है और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को संचालित करता है। स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों और उनके क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। इसके अंतर्गत सड़क निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य स्थानीय सुविधाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन में जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है ताकि लोग स्वयं अपने क्षेत्र के विकास में भाग ले सकें। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जनता की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता। स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की समस्याएं और आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान केवल राज्य या केंद्र स्तर से किया जाए तो प्रशासनिक प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल हो सकती है। स्थानीय प्रशासन लोगों की समस्याओं को जल्दी समझने और उनका समाधान करने में सक्षम होता है क्योंकि ये जनता के सबसे करीब होता है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद करता है क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों को चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिलता है। इससे लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और प्रशासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनता है। भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय शासन को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है: ग्रामीण स्थानीय प्रशासन रूरल लोकल गवर्नमेंट और शहरी स्थानीय प्रशासन अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से संचालित करती है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं जो गांवों के विकास और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को नगर पालिका प्रणाली म्युनिसिपल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया जाता है।
इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं, जो शहरों के प्रशासन और विकास कार्यों को संचालित करती हैं। शहरों की भावनाओं का प्रभाव भी। भारतीय संविधान में 57वें और 57वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को अधिक सशक्त बनाना और जनता की भागीदारी को बढ़ाना था। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन भारत की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोकतंत्र को जमीन स्तर तक पहुंचाने और स्थानीय विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। भारत में प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पूरे देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक राज्य को आगे जिलों, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। इन जिलों के प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसे जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। जिला प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने का कार्य करता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार और स्थानीय जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार की योजनाएं और नीतियां सही तरीके से लागू हों और जनता को आवश्यक सेवाएं समय पर मिल सकें। जिला प्रशासन क्या है? जिला प्रशासन उस प्रशासनिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी जिले के प्रशासन और विकास कार्यों को संचालित किया जाता है। प्रत्येक जिले में एक प्रशासनिक तंत्र होता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं को लागू करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने का कार्य करता है। जिला प्रशासन राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है और राज्य की नीतियों को जिला स्तर पर लागू करता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न विभागों के माध्यम से काम करती है, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग आदि। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी, डीएम की भूमिका। जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम होता है। जिलाधिकारी जिले का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है और वो पूरे जिले के प्रशासन का नेतृत्व करता है। जिलाधिकारी आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है और उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो जिले में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं। जिलाधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करने और विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों की निगरानी करने का कार्य करता है। इसके अलावा जिलाधिकारी चुनावों के आयोजन, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला प्रशासन के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो जिले के प्रशासन और विकास से जुड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिले में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होता है ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। जिला प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को जिला स्तर पर लागू करना होता है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और अन्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जिला प्रशासन राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन, भूमि से संबंधित मामलों का प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और चुनावों का आयोजन करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। जिला प्रशासन विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग मिलकर जिले के विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें। इस प्रकार जिला प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, भारत में शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाएं बनाई गई हैं। इन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। नगर निगम मुख्य रूप से बड़े शहरों के प्रशासन और विकास कार्यों को संभालने के लिए बनाई जाती है। जब किसी शहर की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और वहाँ के प्रशासनिक कार्य जटिल हो जाते हैं, तब उस शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहर में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना
और शहर के समुचित विकास को सुनिश्चित करना होता है। नगर निगम स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसके प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। नगर निगम क्या है? नगर निगम एक स्थानीय प्रशासनिक संस्था होती है जो बड़े शहरों के प्रशासन और विकास कार्यों को संचालित करती है। ये संस्था शहर के नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और शहर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का कार्य करती है। नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहर में स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है। इसके माध्यम से शहर के विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। नगर निगम में चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिन्हें पार्षद काउंसलर्स कहा जाता है। ये पार्षद अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। नगर निगम की संरचना। नगर निगम की संरचना विभिन्न पदों और विभागों से मिलकर बनी होती है। इसका मुख्य नेतृत्व मेयर करता है, जो नगर निगम का प्रमुख होता है। नगर निगम में कई पार्षद होते हैं जो शहर के अलग अलग वार्डों से चुने जाते हैं। ये पार्षद मिलकर नगर निगम की बैठकों में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसके अलावा नगर निगम में एक नगर आयुक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर भी होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है और नगर निगम के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। नगर आयुक्त आमतौर पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नगर निगम के कार्य। नगर निगम के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना होता है। नगर निगम कचरा प्रबंधन, सफाई और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को संचालित करता है। इसके अलावा नगर निगम शहर में जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का रखरखाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी करता है। नगर निगम शहर में भवन निर्माण से संबंधित नियमों को लागू करता है और अवैध निर्माण को रोकने का कार्य भी करता है। इसके अलावा ये शहर के विकास से जुड़ी योजनाएं बनाता है और उन्हें लागू करता है, ताकि शहर का समुचित विकास हो सके। मेयर की भूमिका। मेयर नगर निगम का प्रमुख और शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। मेयर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है और शहर के प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेता है। मेयर का मुख्य कार्य नगर निगम के कार्यों का नेतृत्व करना और शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर दिशा प्रदान करना होता है। वो शहर के नागरिकों और नगर निगम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा मेयर शहर का प्रतिनिधित्व विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी करता है। हालांकि कई प्रशासनिक कार्य नगर आयुक्त द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन नगर निगम की नीतियों और निर्णयों में मेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार नगर निगम शहरी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो शहर के विकास और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला पंचायत भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन और विकास को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम स्थापित की गई है। ये व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसके माध्यम से गांवों के विकास और प्रशासनिक कार्यों को स्थानीय स्तर पर संचालित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है: ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इनमें जिला स्तर की संस्था को जिला पंचायत कहा जाता है। जिला पंचायत ग्रामीण प्रशासन की सबसे उच्च संस्था होती है, जो पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करना, पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना और ग्रामीण जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है। जिला पंचायत क्या है? जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी संस्था होती है, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन और विकास से जुड़े कार्यों को संचालित करती है। ये संस्था जिला स्तर पर कार्य करती है और ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के कार्यों का समन्वय करती है। जिला पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करना, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारना होता है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की प्रणाली है, जिसके माध्यम से गांवों के प्रशासन और विकास कार्यों को संचालित किया जाता है। ये व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से 3 स्तरों पर आधारित होती है। 1. ग्राम पंचायत विलेज लेवल। ये गांव स्तर की संस्था होती है जो गांव के प्रशासन और विकास से जुड़े कार्यों को संचालित करती है। 2. पंचायत समिति ब्लॉक लेवल। ये ब्लॉक या विकास खंड स्तर की संस्था होती है जो कई ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करती है। 3. जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जिले के स्तर पर कार्य करने वाली संस्था होती है जो पूरे जिले के ग्रामीण विकास कार्यों की देखरेख करती है। भारतीय संविधान के 93वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार और सशक्तता प्राप्त हुई। जिला पंचायत की संरचना विभिन्न प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर बनी होती है। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। जिला पंचायत का नेतृत्व अध्यक्ष करता है, जो पंचायत का प्रमुख होता है। अध्यक्ष पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है और पंचायत के कार्यों का नेतृत्व करता है। इसके अलावा जिला पंचायत में कई अन्य सदस्य और अधिकारी भी शामिल होते हैं, जो पंचायत के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने में सहायता करते हैं। ये संस्था जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। जिला पंचायत के कार्य। जिला पंचायत के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन से जुड़े होते हैं। इसका मुख्य कार्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करना और ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करना होता है। जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, जल आपूर्ति और कृषि विकास से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा ये सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाए और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करे। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि विकास कार्य सही तरीके से हो रहे हैं और ग्रामीण जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इस प्रकार जिला पंचायत ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों के विकास और स्थानीय शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 4 लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझा, जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला पंचायत। उम्मीद है कि अब आपको स्थानीय प्रशासन की स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही BCA सेकेंड सेमेस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसान लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 5 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।